हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हिंदी भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यानी शब्द भेद बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो इसके मुख्य रूप से जो होते हैं वो आठ ही पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम, नाउन क्या है? नाम है, ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। आप देख रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो शॉर्ट में बात करें, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या है नाउन? क्या है नाउन? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी नाम को ही नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को। जैसे कि हमने बोल दिया राहुल, क्या है राहुल? नाउन है। मैंने बोला कंप्यूटर, क्या है? नाउन है। मैंने बोला माउस, क्या है? नाउन है। मैंने बोला रोहित, क्या है? नाउन है। मैंने बोला घर, क्या है? नाउन है। हॉस्पिटल नाउन है, स्कूल नाउन है, लाइब्रेरी नाउन है, मोबाइल फ़ोन नाउन है। तो जो भी हम नाम लेते हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी नाउन हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो जैसे रमेश इज रीडिंग, तो रमेश क्या है? नाउन। रमेश इज रीडिंग, कौन रीडिंग कर रहा है? रमेश कर रहा है, तो रमेश कौन है? नाउन है। शीला इज डांसिंग, शीला क्या कर रही है? डांस कर रही है। डांस कौन कर रहा है? शीला। शीला क्या है? नाउन है। तो बात करें शीला की, तो शीला क्या कर डांस कर रही है, तो शीला क्या है? एक नाउन है। रोहित, रोहित प्लेज, रोहित खेलता है, तो रोहित क्या है? नाउन है। मोहन इज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा है, तो मोहन क्या है? नाउन। और स्कूल क्या है? स्कूल भी नाउन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे। तो नाउन के बाद अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की। नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन आता है। तो प्रोनाउन क्या है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसी को क्या कहते हैं हम? प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप जी? तो ठीक है, देखिए नंबर 2 पे आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड, एक शब्द, दैट इज यूज्ड इन प्लेस, प्रोनाउन क्या है? ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इज कॉल्ड प्रोनाउन। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक शब्द जो नाउन के स्थान में प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे शीला इज डांसिंग। ठीक है, तो शीला क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो हम अब यहाँ शीला को क्या करते हैं? हटा दें हैं। इसके स्थान पर करते हैं सी। क्या करते हैं? सी इज डांसिंग। ठीक है,
तो हमने क्या करा, शीला की जगह सी लगा दिया। तो सी वर्ड किसके लिए आया है, शीला के लिए आया है। तो शीला क्या नाउन है, तो नाउन के स्थान पे क्या आ गया, सी। तो सी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मैंने बोला मोहन प्लेज हॉकी, मोहन क्या करता है, हॉकी खेलता है, ठीक है। तो मोहन के स्थान पे क्या करेंगे हम, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। तो इसमें ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। तो जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन गो टू टेम्पल। मोहन और सोहन कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। मोहन और सोहन कहाँ जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो हमने क्या, मोहन और सोहन के लिए क्या लाएंगे, एक वर्ड लाएंगे जो क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे कि हमने क्या लाया इसके लिए, दे लिया है, दे, दो है तो इनके लिए क्या आएगा, दे गो टू टेम्पल, ठीक है। तो दे गो टू टेम्पल ये क्या है, इसमें दे वर्ड जो है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि मोहन एंड सोहन के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसके और वर्ड है वी है, यू है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपने नाउन समझा, आपने प्रोनाउन समझा। इन दोनों के बाद अब बात करते हैं हम एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, एक शब्द है जो क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है, विशेषता, या जो फीचर्स है बुरे हैं तो बुरे बताएगा, अच्छे हैं तो अच्छे बताएगा, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन क्या करता है, विशेषता बताता है। नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव। क्या आता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। तो जैसे ही इज ए बॉय, ठीक है। ही क्या है, ही है प्रोनाउन, और बॉय क्या है, बॉय है नाउन, दोनों ही हैं। ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। तो अब हमें एडजेक्टिव यूज करना है, कैसे करेंगे, ही इज़ ए गुड बॉय। कैसा बॉय है, गुड बॉय। तो गुड जो वर्ड है ये क्या है, गुड एडजेक्टिव है। ही के बारे में बता दिया, एक प्रोनाउन है। बॉय के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं आपको। तो गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है। जैसे शीला इज़ ए गर्ल, क्या है, शीला लड़की है, ठीक है। तो दोनों ही नाउन है, शीला भी और गर्ल भी दोनों ही नाउन है, ठीक है। अब वो एडजेक्टिव किस तरह से प्रयोग हो, देखिए, शीला इज़ ए स्मार्ट गर्ल। कैसी गर्ल है, स्मार्ट गर्ल। शीला कैसी लड़की है, स्मार्ट लड़की है, ठीक है। तो जो स्मार्ट वर्ड है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव को आप समझ लिया होगा बेटर तरीके से। अब बात करते हैं वर्ब की। किसकी बात करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। नंबर 4 पे आता है वर्ब। तो वर्ब हमें क्या बताता है, वर्ब हमें बताता है कि नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहा है या क्या करा रहा है, ठीक है। तो नाउन और प्रोनाउन करना और कराना हमें बताता है। जैसे ही प्लेज हॉकी, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड प्लेज है ये क्या है, ये वर्ब है। क्या है ये, वर्ब, क्योंकि हम बता रहा है कि ही वह खेलता है, हॉकी खेलता है। तो क्या बता रहा है, नहीं नाउन और प्रोनाउन कर क्या रहा है, ठीक है। तो उसका करना बताता है हमें। जैसे कि सी इज सिंगिंग, इज भी वर्ब है और इसमें सिंग है, ये वर्ड भी दोनों वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। गीता इज रीडिंग, गीता पढ़ रही है। तो रीडिंग में जो वर्ड है रीड, ये गीता
पढ़ने कार्य कर रही है। तो रीड बता रहा है, रीड एक वर्ब है, बता रही है हमें कि कौन पढ़ रही है, गीता पढ़ने कार्य कर रही है। तो ये सभी क्या है, ये सभी वर्ब हैं। तो वर्ब के बाद आती है एडवर्ब। क्या आती है, एडवर्ब। आपने क्या पढ़ा, आपने नाउन पढ़ा, और क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, और एडजेक्टिव, वर्ब, और इसके 5वें नंबर पे आता है एडवर्ब, यानी वर्ब के साथ ऐड होती है, यानी जुड़ती है, या वर्ब की विशेषता बताती है कि काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ठीक है, तो नंबर 5 पे हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एडवर्ब की, एडवर्ब। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एडवर्ब क्या होता है, यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब के बारे में बताए कि जो काम हो रहा है किस तरह का काम हो रहा है। जैसे कि गोपाल इज रनिंग, एक वाक्य तो ये होगा गोपाल दौड़ रहा है। ठीक है, सिंपल है। गोपाल क्या है, इसमें नाउन है, रनिंग क्या है, वर्ब है। नाउन बता दिया, वर्ब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब बताते हैं कि एडवर्ब कहाँ यूज होता है। तो गोपाल इज रनिंग फास्ट, गोपाल कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। या दूसरा वाक्य, गोपाल इज रनिंग स्लो, कैसा दौड़ रहा है, धीमा। तो दोनों ही वर्ड क्या है, ये दोनों ही वर्ड के हैं एडवर्ब, क्योंकि वर्ब दौड़ने को क्वालिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो फास्ट दौड़ रहा है या स्लो दौड़ रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस, शीला इज सिंगिंग, शीला क्या कर रही है, सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है। तो कैसा गाना गा रही है, तो शीला इज सिंगिंग, गा रही है कैसा, मेलोडियसली, मेलोडियसली यानी मधुर गा रही है। कैसा गा रही है, मेलोडियस गा रही है। या ब्यूटीफुल, कैसा गा रही है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल भी एक ऐसा वर्ड है जो हम किसी भी चीज़ के साथ लगा सकते हैं। कंप्यूटर कैसा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, डांस कैसा है, ब्यूटीफुल। लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल। किताब कैसी है, ब्यूटीफुल। फूल कैसा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल तो कॉमन वर्ड है, सबके साथ चलता है। लेकिन गाने के लिए मेलोडियस मतलब का मतलब है, जो हमने मेलोडियस वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब मधुर। कैसा गा रही है, मधुर गा रही है। ठीक है, तो इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक आता है एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जैसे कि आपने पढ़ा, नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, समझा, वर्ब को समझा, एडवर्ब को समझा। ठीक है, अब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक, प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन यानी पहले की पोजीशन, इसको बोलते हैं संबंध सूचक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक जैसे कि मोहन इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप जानते ही हैं, इसको जानते हैं, नाउन है, जानते हैं, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं, और स्कूल इसको जानते हैं, ये भी एक नाउन है। अब टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है। तो टू हमें बता रहा है कि मोहन का स्कूल जाने का काम हो रहा है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से व्यक्त करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग इन द रूम, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कमरे में जा रहा हूँ। तो इन क्या है, इन प्रीपोजिशन है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, बेटर समझ रहे हैं। सॉरी, आई एम गोइंग इन द रूम बोल सकते हैं, या इनटू, मोस्टली यहाँ पे इनटू प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग इनटू द रूम, इनटू द रूम। ठीक है, अगला वाक्य, फादर इज वर्किंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो पिताजी क्या कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं। तो इन क्या है, इन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो
इन टू है, इन है, इन टू है, या ओवर है, या अंडर है, तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रीपोजिशन है। इससे अलग देखिए, जैसे कि ओवर, द काइट इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री। पतंग कहाँ उड़ रही है? पतंग पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। पतंग कहाँ उड़ रही है? पेड़ के ऊपर से। द काइट इज़ फ्लाइंग, क्या कर रही है काइट? फ्लाइंग कर रही है ओवर द ट्री, ओवर द ट्री, तो पेड़ के ऊपर पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो ओवर का कर दिया, जैसे कि द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? मेज के नीचे। अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इन, टू, अंडर, ओवर, इनटू, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है, ठीक है। तो इससे आगे हम बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक। क्या बोलते हैं? संबंध सूचक के बाद हिंदी में आता है संयोजक। तो क्या संयोजक करता है? देखिए, कंजंक्शन, तो कंजक्शन को बोलते हैं संयोजक। क्या करते हैं? संयोजन का काम करता है, संयोजक, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस है, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग। तो मोहन और सोहन क्या कर रहे हैं? रीडिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये जो वर्ड एंड आ रहा है, क्योंकि इसने दो शब्दों को जोड़ने का कार्य किया है। तो कंजक्शन का काम क्या होता है? जोड़ना, दो शब्दों या दो फ्रेसेस को, यानी वाक्यांश को जोड़ने का काम ये करता है, ठीक है। तो मोहन और सोहन को इसने जोड़ा है, तो इसमें जो एंड है ये क्या है? ये कंजक्शन है। जैसे ही इज रिच, वो कैसा है? अमीर है, येट अनहैप्पी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य में कि वो कह रहा है कि वह अमीर है लेकिन खुश नहीं है। क्या नहीं है? खुश नहीं है, यानी दुखी है। अमीर होते हुए भी दुखी होते हुए जो वर्ड आया है येट, ये क्या है? ये हमारा कंजक्शन है, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वॉट डू यू टेक। आप क्या लेते हो, या आप क्या लेते हो, ठीक है। टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो वर्ड है व्हाट डू यू टेक, तुम क्या लेते हो, टी या कॉफ़ी। तो ये जो वर्ड है और, क्या है ये? और वर्ड क्या है ये कंजक्शन है, ठीक है। आगे अगला वर्ड आता है हमारा नंबर 4 पे, ही said that, उसने कहा कि he was poor। he said that, उसने कहा कि वह गरीब है, ठीक है। उसने कहा कि वो गरीब है। तो दैट वर्ड क्या है? दैट है कंजक्शन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एंड, येट और दैट, ये सभी वर्ड हैं, ये कंजक्शन है, क्योंकि ये वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसके बाद नंबर 8 पे आता है आपका इंटरजेक्शन। तो आपने क्या पढ़ा? आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और नंबर 8 पे आता है हमारा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? मन में आने वाले भावों को, अचानक से आने वाले भावों को प्रकट करता है। अचानक से जो भाव आते हैं, तो अचानक से भाव कौन से आते हैं? सुख या दुख के जो भाव आते हैं मोस्टली, उनको प्रकट करता है। नंबर 8 पे आता है इंटरजेक्शन। क्या आता है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मय आदि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक। और वाक्य में प्रयोग होता है इस शब्द का, उल्टा ही बोलते हैं इसको, या एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसको बोलते हैं। जैसे कि हुर्रा, क्या हुर्रा बोलते हैं, या हुर्रे भी कह देते हैं। हुर्रा, आई स्कोर्ड 150 रन्स। तो इसका देख रहे हैं, हुर्रा आई स्कोर्ड 150 रन्स, खुशी की बात है कि मैंने 150 रन बनाए, ठीक है। एलस,
शी इज़ फेल्ड, दुख की बात है कि वह फेल हो गई। ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो देख रहे हैं आप, शाबाश, यू डिड वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। या हश, क्या बोलते हैं, हश, बेबी इज स्लीपिंग, बोलते हैं नहीं शांत हो जाइए, बच्चा सो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हुर्रा, एलस, ब्रेवो और हश, ये सभी क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और इनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं इन सभी वर्ड्स के लिए, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है ये, तो इनका प्रयोग होता है। तो हुर्रा, एलस और ब्रेवो, हुश, ये सभी क्या है, इंटरजेक्शन हैं, ठीक है। तो आपने सभी को पढ़ा पार्ट्स ऑफ द स्पीच, 8 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सभी को पढ़ा, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके बारे में और आपको समझाएंगे और इसका जो डिक्लेरेशन है वो करेंगे। थैंक यू।